Welcome to Nirmaya Care, where health meets understanding. यह वीडियो मूल रूप से nirmayacare.com पर प्रकाशित हुआ था। इस वीडियो के बिना सेंसर किए और विज्ञापन रहित संस्करण तथा अन्य स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री के लिए nirmayacare.com पर जाएं। हेल्थ सप्लीमेंट्स, इनकी दुनिया वादों और दावों का एक जंगल है। हर बोतल पर एक बेहतर सेहतमंद जिंदगी का सपना बेचा जा रहा है, पर इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई क्या है? तो आइए इस पूरी बातचीत में मार्केटिंग के शोर से पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि साइंस असल में क्या कहता है और कौन सी चीज सच में काम करती है। अच्छा, कभी किसी दवा की दुकान में गए हैं? वो जो सप्लीमेंट्स वाली शेल्फ होती है वो वादों से भरी होती है ना? तेज दिमाग, गहरी नींद, जबरदस्त इम्यूनिटी, आसानी से वजन कम करना। हर डिब्बे पर एक बेहतर सेहत का वादा होता है जो ऐसा लगता है कि बस एक खरीद की दूरी पर है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इसमें से सच क्या है? और क्या सिर्फ एक महंगा प्लासिबो, मतलब मन का वहम, जिसके लिए हम अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं? तो इस पूरी बातचीत का मकसद एकदम साफ है। हमें चाहिए सीधे जवाब, वो भी साइंस पर आधारित। हम यहाँ किसी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ रहे, ना ही कोई चमत्कार। बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आम स्वस्थ इंसान के लिए क्या चीज सच में काम करती है। लेकिन पहला सवाल तो ये है कि हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसकी जड़ें ना हमारे आज के खाने पीने और जीने के तरीके में है। जो साबुत अनाज हमारे दादा दादी खाते थे, उसकी जगह अब पॉलिश किए हुए अनाज ने ले ली है। हम अपना ज्यादातर वक्त अब घरों और दफ्तरों में बिताते हैं, धूप से दूर। और भारत में ये तो एक बहुत ही आम बात हो गई है, खासकर वेजिटेरियंस में, कि विटामिन डी, B12, आयरन, इन सब की कमी दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इसे 3 टियर में बांटा है। सबसे पहले टियर 1, यानी वो सप्लीमेंट्स जो हमारी सेहत की नींव का काम करते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है फाइबर का। आप इसे शरीर का एक गुमनाम हीरो समझ सकते हैं। ये कोई फैंसी चीज नहीं है, कोई चमक दमक नहीं, लेकिन ये चुपचाप अपना काम करता रहता है। पाचन को सही रखता है, कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखता है और हमारी आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उन्हें खाना खिलाता है। ये दिखावा नहीं करता, बस काम करता है। दूसरा है क्रिएटिन। सोचिए, जब आप कोई तेज काम करते हैं जैसे स्प्रिंट या वेट लिफ्टिंग, तो आपकी मसल्स को तुरंत एनर्जी चाहिए होती है। क्रिएटिन यहाँ एक पावर बैंक की तरह काम करता है जो उस एनर्जी को फटाफट रिचार्ज कर देता है। और मजे की बात यह है, हमारा दिमाग भी तो एक तरह की एनर्जी खाने वाली मशीन है ना? इसीलिए अब नई रिसर्च ये भी बता रही है कि क्रिएटिन दिमाग के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, खासकर वेजिटेरियंस के लिए जिन्हें ये खाने से कम मिलता है। तो ये था टियर 1। अब आते हैं टियर 2 पर। ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो असरदार तो हैं, पर हर किसी के लिए नहीं। ये सिर्फ खास हालात में या किसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए हैं। प्रोटीन पाउडर ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात मसल्स बना दे। नहीं, ये बस एक सुविधा है, एक लॉजिस्टिकल टूल। देखिए, खासकर भारतीय खाने में अक्सर प्रोटीन की कमी रह जाती है। तो अगर डाइट से प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये उस कमी को भरने का एक आसान तरीका है, बस। अब बात करते हैं विटामिन डी की। इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। मजेदार बात यह है कि भारत में धूप की कोई कमी नहीं, फिर भी ज्यादातर लोगों में इसकी कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्यादातर वक्त अब घरों और दफ्तरों में बीतता है। ऊपर से प्रदूषण, ये सब वजह हैं। ये हड्डियों के लिए तो बहुत जरूरी है, पर इसे कोई रामबाण मत समझिएगा। एक बार शरीर में इसका लेवल ठीक हो जाए तो और ज्यादा लेने से कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होता। क्या ठीक से नींद नहीं आती, बेचैनी सी रहती है, या हर वक्त थका थका महसूस होता है? हो सकता है ये मैग्नीशियम की हल्की कमी का इशारा हो। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं, पर हाँ, हमारी रोज की जिंदगी की क्वालिटी पर असर डालती है, जैसे नींद में कमी या मसल्स में खिंचाव। लेकिन यहाँ एक पेंच है, हर मैग्नीशियम एक जैसा नहीं होता। अगर मकसद नींद और आराम है तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बेहतर काम करता है, और अगर कब्ज की शिकायत है तो मैग्नीशियम साइट्रेट ज्यादा असरदार है। मतलब काम क्या है, उसी हिसाब से सही टूल चुनना जरूरी है। प्रोबायोटिक्स, इनके बारे में तो आजकल बहुत बातें होती हैं। मार्केटिंग कहती है कि आपकी आंतों को हमेशा के लिए ठीक कर देंगे, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इनका असर ज्यादातर टेम्पररी होता है। हाँ, एंटीबायोटिक्स लेने के बाद या पेट की कुछ खास दिक्कतों में ये थोड़े समय के लिए मदद जरूर कर सकते हैं, पर जैसे ही इन्हें लेना बंद किया, इनका असर भी खत्म। मेलाटोनिन, ज्यादातर लोग इसे नींद की गोली समझते हैं, पर ये वो है नहीं। ये दरअसल शरीर की घड़ी के लिए एक टाइम सिग्नल है। ये दिमाग को बताता है कि भाई अब रात हो गई है, सोने का समय है।
इसीलिए ये जेट लैग या शिफ्ट वर्क वालों के लिए बहुत काम का है। लेकिन अगर नींद तनाव की वजह से नहीं आ रही तो शायद ये ज़्यादा मदद ना कर पाए। और हाँ, वो जो मीठी मीठी गमीज आती है ना, उनसे दूरी रहें। उनमें चीनी भी होती है और डोज का भी कोई भरोसा नहीं होता। इसी लिस्ट में कुछ और चीजें भी हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स। ये तब काम आते हैं जब आपने बहुत ज्यादा पसीना बहाया हो, जैसे इंटेंस वर्कआउट के बाद। रोज रोज इनकी जरूरत नहीं। फिर आते हैं ओमेगा 3। जो लोग मछली नहीं खाते उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये दिल की बीमारियों से बचाने की कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये सब खास जरूरत के लिए बने खास औजार हैं, रोजाना की आदत बनाने के लिए नहीं। चलिए अब पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से पर चलते हैं, टियर 3। ये वो सप्लीमेंट्स हैं जहां साइंस पीछे रह जाता है और मार्केटिंग की गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ती है। मल्टीविटामिन। इन्हें अक्सर एक हेल्थ इंश्योरेंस की तरह बेचा जाता है। एक गोली लो और सेहत की सारी चिंता भूल जाओ। पर बड़ी बड़ी स्टडीज दिखाती हैं कि स्वस्थ लोगों के लिए इसका कोई खास फायदा नहीं है, बल्कि कभी कभी ये नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि कुछ विटामिन शरीर में जरूरत से ज्यादा जमा हो सकते हैं। आजकल बर्बरिन का बड़ा नाम सुनने में आ रहा है। इसे नेचुरल ओजेम्पिक कहा जा रहा है। सुनने में कितना बड़ा दावा लगता है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्लड शुगर पर इसका असर बहुत ही मामूली और कभी कभी तो होता भी नहीं है। इसकी तुलना डॉक्टर की लिखी दवा से करना तो मजाक जैसा है। और फिर आती हैं डिटॉक्स चाय। वादा होता है शरीर की पूरी सफाई का, पर असल में ये करती क्या हैं? ये बस हल्के लैक्सेटिव की तरह काम करती हैं, जिससे शरीर से पानी और मल बाहर निकलता है। असली डिटॉक्स का काम तो हमारा लिवर और हमारी किडनी कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी चाय के, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? आखिर में एक जरूरी रियलिटी चेक। कोई भी सप्लीमेंट खरीदने से पहले कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और जरूरी बात, सप्लीमेंट इंडस्ट्री पर दवाओं जैसा कड़ा कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात, प्लेसिबो इफेक्ट। कई बार हमें जो फायदा महसूस होता है ना, वो गोली का नहीं, हमारे विश्वास का असर होता है। तीसरी बात, नेचुरल का मतलब हमेशा सेफ नहीं होता, ये भी एक्टिव केमिकल ही हैं। और इसीलिए सबसे जरूरी सलाह, कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर से बात करें। तो अगली बार जब सप्लीमेंट की कोई बोतल हाथ में हो, तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या ये सच में सेहत के लिए एक जरूरी औजार है, या फिर बस एक बोतल में बंद उम्मीद?